हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी वेक्टर के बारे में। आज उसके आगे चलते हैं हम। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर पे देखो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। क्लियर? अच्छा, अब आपको ये चीज़ तो पता है स्टूडेंट कि जो फिजिकल क्वांटिटी है जो है वो दो टाइप की होती है। अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस सपोज दैट कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक तो होगी आपके पास स्केलर, क्लियर, और दूसरी होगी आपके पास वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है ना, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस सपोज दैट कि मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, इसकी टोटल लेंथ, एक्चुअल जो लेंथ है, मान लो इसकी जो लेंथ होगी वो होती है आपके पास 10 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्टेंस, क्लियर है, उसके बाद स्पीड। ओके, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास, ये सारे एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटी की। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अब ये चैप्टर जो है पूरा पूरा वेक्टर के बेस के ऊपर है, तो वेक्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी which have magnitude as well as direction. Clear? It means that कि वेक्टर के पास क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरे उसके पास क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका पहले हम एग्जांपल के समझते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि एक बॉडी है, वो यहां से ए से लेके बी तक गई है, ए से बी तक गई है। क्लियर? अच्छा, अब ए से लेके बी तक जब जाएगी तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर कवर किया। क्लियर? अब आप यहां पे बोलोगे कि सर जो पहले वाला था स्केलर क्वांटिटी, उसमें तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट की अगर हम डायरेक्शन देखो तो इस पॉइंट से देखो, यहां से देखो, इस साइड से देखो, हर एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। क्लियर? तो ये आपका ओनली स्केलर क्वांटिटी होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे ए से लेके बी तक का जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ये चीज क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर हम इसकी और एग्जांपल लें तो इसमें क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? वेलोसिटी होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस कि आपके पास एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। अब वेक्टर जो है, वेक्टर को जब भी हम डिनोट करेंगे तो उस वेक्टर में क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे। क्लियर? एक कोई भी क्वांटिटी है, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई जो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आपको, तो उसमें आपने सिंपली क्या लगा देना है, यहाँ पे उसके ऊपर आपने वेक्टर लगा देना है। क्लियर? एरो लगा देना है आपने। ये चीज क्लियर बच्चों? अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर? ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है, लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज में देखा जाए तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर आएंगे। एक होगा आपके पास पोलर वेक्टर और दूसरा होगा आपके पास एक्सियल वेक्टर। क्लियर? अब स्टूडेंट, यहाँ पे पोलर वेक्टर क्या है? क्लियर? तो पोलर वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका वो वेक्टर जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जब चला है तो उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और उसके पास फाइनल पॉइंट होगा। तो हमने देखना है कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेट अस सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक गया था। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है, तो अब उसके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसा कोई भी वेक्टर हो जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। तो ये चीज क्लियर है बच्चों? अब इसकी एग्जांपल में तो आप सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ के साथ। ये चीज क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सियल वेक्टर। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो एक्सियल वेक्टर क्या है। एक्सियल वेक्टर में सबसे पहले वो वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करेगा रोटेशनल इफेक्ट।
क्लियर। अब रोटेशनल इफेक्ट है तो इट मींस दैट ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करेगा, एक नंबर। और दूसरे नंबर पे जब वो सर्कल में मूव करेगा तो वो किसी एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। ओके, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन के ये मेरा एक्सिस हो गया, तो इसके अलाउंग में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो घूमेगा तो ये वाला पॉइंट जो मेरी ये पेन है ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, क्लियर। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस में घूमेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक्टिंग अलोंग द एक्सिस होगी, क्लियर, एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड पे होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगी। अगर आप इसकी एग्जांपल लो तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ओके, एंगुलर वेलोसिटी के बाद उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये इसकी एग्जांपल होगी। जैसे आपके पास जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो उसके पास जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क मींस दैट मूवमेंट ऑफ कपल या फिर टर्निंग इफेक्ट, क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, एक्सियल वेक्टर है। ये चीज क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर दिख रही होगी कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ओनली वैल्यू। तो वैल्यू मैंने आपको पहले को बता दी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आया हुआ है, तो इट मींस दैट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में मान लो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, क्लियर, ए बी एनी वेक्टर, क्लियर। तो अगर उसका मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो मैग्नीट्यूड को हमेशा आपने रिप्रेजेंट करना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप उसका मॉडुलस निकालो, क्लियर। मॉडुलस का मीनिंग है मॉडुलस को आपने रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, दो लाइनों के साथ, ओके। कोई भी वेक्टर का उसका मॉड निकाल दिया आपने तो इट मींस दैट वो आपका मैग्नीट्यूड बन गया, क्या। अगर आप कभी इसको देखो तो ये आपके पास मॉड के साथ ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास सिंपल क्या आ गया, ए आ गया, क्लियर। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट मींस दैट कि कोई भी वेक्टर उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ हो गया या उसकी जो भी अपनी वैल्यू होगी, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम उसको वेक्टर में देखेंगे तो यूनिट वेक्टर इट मींस दैट वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी मींस वन होगा, क्लियर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा, क्लियर। अच्छा, अब अगर कभी हम इसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं यहां से देखता हूं कि मेरे पास वेक्टर है ए, तो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए कैप, क्लियर है, ए कैप। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करके देखूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में मेरे पास क्या आएगा कि एक वेक्टर जिसे पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो है आपके पास ए वेक्टर, ये है। अब वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक बनता है मैग्नीट्यूड, ओके, और दूसरा बनता है डायरेक्शन, क्लियर। इसी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, इसी की हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोलेंगे, क्लियर है ये चीज, ओके। तो अगर हम यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ए कैप। अगर मुझे यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए कैप, ओके। तो अगर मुझे इसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी, डायरेक्शन मींस दैट ए कैप, तो ए कैप जो है वो किसके इक्वल में आएगा आपका, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है ये चीज, ओके। उसके यहां तक बच्चों ये चीज क्लियर है। अच्छा, ओके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहां से ही आपका मिल जाएगा। लेट अस सपोज दैट कि मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर था, उस वेक्टर को मैंने बता दिया और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिया, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर बताया, रिप्रेजेंटेशन भी उसकी बता दी। अब अगर हम देखें इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर मींस दैट कि जैसे अब यहाँ पे बात आ रही है कोऑर्डिनेट्स की, तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में तो आपको पता है एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई और थर्ड वन इज जेड कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। अब मैं वहां पे बोल रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है, क्लियर। अब मैं बोलूंगा ए वेक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास एक वेक्टर है जो ए वेक्टर है, क्लियर। अब ये ए वेक्टर जो है इसको आप ये मत समझो कि ये एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है। आप देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड प्लेन है एक, ओके, जिसके बीच में यहाँ पे
ए वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है। तो अगर हम इस ए वेक्टर को देखेंगे एक्स वाली साइड, तो एक्स वाली साइड उसकी जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या लिखेंगे, आई पर। क्लियर है? अगर इसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम वाई वाली साइड देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैप। अगर इसी वेक्टर को हम जेड वाली साइड देखेंगे तो ये होगा आपका के कैप। ये चीज क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब कभी हम इसी वेक्टर को इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी एक वेक्टर को लिखना पड़े तो हम किस तरह से लिखेंगे? पहले देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, ओके। अब अगर मैं ए वेक्टर को देखूं तो वो मेरा एक्स एक्सिस वाली साइड जा रहा है, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है किसी भी डायरेक्शन में जाएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा उस साइड और उसकी डायरेक्शन कैप भी होगी। अगर ये ए वेक्टर जो है मेरा इस साइड को जा रहा है तो इस साइड मेरी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, एक्स। वाई वाली साइड मेरी सॉरी मैग्नीट्यूड ए वाई और जेड वाली साइड ए जेड। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करके लिखूंगा तो ये मेरे पास ए वेक्टर क्या रहेगा, पहले मैं एक्स एक्सिस की तरफ देखता हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। वाई वाली साइड देखो ए वाई जे कैप और जेड वाली साइड देखो ए जेड के कैप। इसी क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कि एक्स वाली साइड पे किस तरह से मूव कर रहा है, वाई वाली साइड और जेड वाली साइड कैसे है। क्लियर? तो अगर हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसके हम यूनिट वेक्टर देखें भाई, अगर हम बोले भाई कि एक वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर है वो कौन कौन सा है, तो हम बोलेंगे आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग जेड एक्सिस। ये चीज क्लियर है बच्चों? ओके।